मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मनोज कुमार, मासूम, प्रियदर्शी, सतीश महतो, अखिलेश कुमार, है ना, विनय, मेरे प्यारे बच्चों, जितेंद्र, भाई गांव, रोहित गौतम, दीपक तोमर, नेहा कुशवाहा, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। प्रिंस गौरव जी, राखी घोड़ा। देखो मेरे बच्चे, आज हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप पढ़कर आ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक वीओडी बैच है। अगर आप लोग लाइव नहीं पढ़ना चाहते, वीओडी पढ़ना चाहते, तो मेरे वीओडी बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। मारते हैं गोली आज। तो मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन लिखवाई थी और ये उम्मीद की थी कि आप उन फ्रैक्शंस पे काम करके आए होंगे। जैसे 1/2 है मेरे बच्चे 50%, 1/3 है 33 सही 1/3%, 1/4 है मेरे बच्चे 25%, 1/5 है 20%, 1/6 है 16 सही 2/3%। देखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी। 1/7 है मेरे बच्चे 14 सही 2/7%, 1/8 है 12.5%, 1/9 है मेरे बच्चे 11 सही 1/9%, 1/10 है 10%, 1/11 है 9 सही 1/11%, 1/12 है 8 सही 1/3%, 1/13 है मेरे बच्चे 7 सही 9/13%, 1/14 है मेरे प्यारे बच्चों 7 सही 1/7%, 1/15 है 6 सही 2/3%, 1/16 है मेरे प्यारे बच्चों 6 सही 1/4%, 1/17 है 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%। ये कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक दिन सारी चीज लिखवाएंगे तो भी आपको दिक्कत आती है, लेकिन अब धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। 5 सही 5/19, 1/18 में 5/9 होता है, 1/19 में 5/19% होता है, बाकी सेम रहता है। और 1/20 मेरे बच्चे 5%, 1/24 होता है मेरे बच्चे 4 सही 1/6%, 1/25 होता है मेरे बच्चे 4%, 1/30 होता है 3 सही 1/3%, 1/40 होता है मेरे बच्चे 2.5%, 1/50 होता है मेरे बच्चे 2%, और 1/100 होता है मेरे प्यारे बच्चों 1%। ये मेरे बच्चे कुछ बेसिक डाटा हैं जिन पर आपने काम किया होगा कल, जो हमारा डिस्कशन हुआ था, है ना। अब मेरे दोस्त इसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ प्रैक्टिस कराते हैं जो कल काम किया था, जल्दी जल्दी से रिपीट करते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर 2/3 की मैं परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो आप ढूंढेंगे 1/3 इतना 2/3 हो जाएगा 66:2/3%। ये सिर्फ रिवीजन है जो कल कराया, ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को, है ना। मेरे बच्चे 1/9 7/9 पूछा तो 1/9 मैंने पहले ही लिख के दे दिया, तो 7 से गुना करेंगे तो 77:7/9%। हाँ जी, आइए 1/11। तो अगर मेरे बच्चे 1/11 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3/11 3 गुना, तो 3×27 सही 3/11%।
ये चीजें तो आपको धीरे धीरे पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 7×63 सही 7/11%। बताइए मेरे बच्चे, 5/7 कितना परसेंट होगा? तो मेरे दोस्त, आप कहेंगे कि सर अगर हमें 5/7 चाहिए तो हम 5 से गुना करेंगे। तो 14×5 = 70 और 5×2 = 10/7। 10/7 को लिखेंगे 1 सही 3/7। तो मेरे बच्चे 70 और 1 71 सही 3/7%। हाँ जी, 7/13 बताइए। छोटी छोटी चीजें, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कल कुछ पढ़ के आए होंगे जो कराया था। और मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन आप रोज का काम रोज करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन धीरे 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 एक वक्त आएगा जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और सिलेक्शन भी फिर एक दो नहीं, बहुत सारे होंगे। लेकिन जब तक आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी। 1/13 का 7 गुना तो 7×7 = 49। और ये आया मेरे प्यारे बच्चों 7×63 = 13। 13×4 = 52। 52 के बाद बचा 11। 11/13 तो 49 और 4 = 53 सही 11/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये आप कर लेंगे? बताइए। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए कल जो हमने पढ़ा। थैंक यू भाई आर्यन कुमार, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू मेरे बच्चे इन शब्दों के लिए। देखिए यार, 9/14 तो 9 गुना करेंगे। तो 9 गुना इसका तो आसान है, 9×7 = 63। इसका करते हैं तो 9/7। 9/7 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 7×1 = 7 2/7। 63 और 1 64। 64 सही 2/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए जी, 1/15 होता है मेरे बच्चे 6 सही 2/3%। मुझे चाहिए 11/15। तो 11 गुना करना है, इसे बहुत आसान है, 11×6 = 66। इसे करोगे तो 11×2 = 22/3। तो 3×7 = 21 7 सही 1/3। तो 66 और 7 73। तो आंसर आया मेरे बच्चे 73:1/3%। 73 सही 1/3%। हाँ जी, बताइए जी। अब देखो मेरे बच्चे, 11 गुना कर रहे हैं तो 11 से ये तो हो जाएगा 55। लेकिन यहां नानी याद आएगी, 11×15 करना है। तो एक बात ध्यान रखना, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक तरीका रहता है। जैसे इसे 11 से गुना करना है तो ये 5 एज इट इज लिखे, फिर 5 और 1 का जोड़ करें 6, फिर जो 1 बच गया वो एज इट इज। तो यह आया मेरे बच्चे 165/17। अब भाई 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 से भाग दो। तो आप कहेंगे सर 17 में 153 बचा 12/17। तो 55 और 9 मेरे बच्चे कितना हुआ 64। तो आंसर है 64 सही 12/17%। 64 सही 12/17% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, ये आप लोग कर लेंगे। इसको बताइए, बताओ मेरे भाई। देखिए कल जो कराया था वही बता रहा हूं, जस्ट बस 2-3 मिनट के अंदर सीधा आगे बढ़ जाएंगे जो आगे मुझे पढ़ाना है। ये बस इसलिए करा रहा हूं कि एक बार रिवीजन सा हो जाए, आपको भी पता चल जाए आपकी मेहनत ठीक डायरेक्शन में है या नहीं है। होली की भाई आपको भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मेरे बच्चे, ये 5/19 5 गुना है तो इसका 5 गुना करेंगे तो ये 25 आएगा। और मेरे बाबू इसका 5 गुना करेंगे तो 25/19 आएगा। पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 से कम 19 6/19। बिल्कुल सही बात है। तो 25 और 1 26 सही 6/19%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताओ जी। 13/40। बताओ दोस्त कितना परसेंटेज बना? दिमाग की नसों पे जोर डालो, जितना ज्यादा हो जोर डालिए।
मेरे दोस्त यहां पे आप करेंगे 13/40, 13 गुना, तो 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13/2। तो 2 6 12, 6 सही 1/2, तो 26 और 6 32 सही 1/2। ये मेरा राइट आंसर, 32 सही 1/2% मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताओ जी। देखिए मेरे बच्चे, 19 गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, जमा में 19/2, 2 से भाग देंगे, 2 नीम 18, 1/2, 38 और 9 47, 47.5%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। अमरिंदर कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा मैथ बहुत पुअर है। बाबू ये सोचो ही मत कि आपका मैथ बहुत पुअर है, क्योंकि आता ही छठी सातवीं आठवीं है। आप बस ये देखो कि जो काम मैं करा रहा हूं इस पे आपका फोकस है या नहीं। अगर इस पे फोकस है तो सब कुछ ठीक है, और अगर इस पे फोकस नहीं है, ये बात कम पल्ले पड़ रही, तो दिक्कत है। मेरे बच्चे अब आते हैं हम दो ऐसे परसेंटेज पे जो अपने आप में बहुत जरूरी है और हर दूसरे सवाल में भिड़ते दिखाई देंगे। उनमें से एक है 4%। मेरे बच्चे 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 8% की बताओ, तो 4% 1/25, तो 8 कितना हुआ जी 2 गुना, तो 2/25। 12 कितना हुआ जी 3 गुना, तो 3/25। मैं कहूं कि यार 24% बताओ, तो 4 का 24 कितना गुना है जी 6 गुना, तो 6/25। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्त मैं इसका 9 गुना करूं, 4 नीम 36, तो 9/25। अगर 4 का 13 गुना कर दूं तो 52 आएगा, तो 13/25। अगर मेरे बच्चे 84% पूछूं, तो आप ये देखो 4 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 21 गुना। तो 4% की 1/25 है, तो 84% हुआ 21 गुना, यानी सर इसकी वैल्यू आएगी 21/25। 21/25। अब ऐसे ही मेरे बच्चे एक लाला और है 5% का, बहुत खूबसूरत है। 4 और 5% पे बहुत सारे डाटा फंसेंगे। तो मेरे दोस्त 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 कितना है 3 गुना, तो 3/20। 35 की, तो 5 का कितना गुना है 7 गुना, तो 7/20। 45 की, सर 9 गुना, 9/20। 55 की, 5 का कितना गुना है जी 11 गुना, तो 11/20। 65 की जी, 5 का 13 गुना, 13/20। 85, 5 का 17 गुना, 17/20। 95, तो 5 का कितना गुना साहब 19 गुना, 19/20। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? यानी 5% और 4%। अब मैं 4 और 5 दोनों को एक साथ ले रहा हूं, यहां 4% भी लिख दिया, 5% भी। अब जल्दी से आप मेरे को इस लिस्ट को फिल करके बताओ इनकी फ्रैक्शन क्या होगी। सिर्फ इस सीक्वेंस की, इधर मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको दिखाई ना दे, डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से सीक्वेंस सेट करके बताओ कितना कितना फ्रैक्शन लिखो ऑप्शन में, जितना तेज हो, जितना जल्दी हो सके। थोड़ा तेज है। जी नेहा राठौर जी, पीयूष पढ़ना सर, लैब चलाने पर मोबाइल गर्म होता है, कोई सॉल्यूशन है क्या? पता नहीं भाई, ऐसा तो जब भी ऐसा होता है तो मैं तो अपने पास, मेरे पास भी वही 8,000 रुपये का फ़ोन है, तो मैं भी एक ही काम करता हूँ, उसको स्विच ऑफ करता हूँ। वैसे मेरा दिन का डेली का एक काम है कि मैं फ़ोन को 2 बार रीस्टार्ट करता ही करता हूँ। आप भी करके देख लेना भाई, बाकी मुझे पता नहीं है। आए देखो यार, 64 किसका गुना होगा 4 का, कितना 16 गुना, 16/25। 56 किसका गुना होगा जी 4 का, 14 चौकू 56, 14/25। 28 किसका होगा मेरे मित्र 4 का, कितना जी 7, तो 7/25। 48 कितना होगा जी 4 का, 12 गुना, तो 12/25।
75 किसका गुना होगा मेरे बच्चे? 5 का, तो 15। 5% 1/20 तो 75 हुआ 15/20। 5% 1/20 तो 45 हुआ 9 गुना 9/20। अब मेरे बच्चे जल्दी से ना इसकी लिस्ट और बना के दे दो मेरे को। इधर मैं खड़ा हो जाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से बना के दो अब इधर वाली की लिस्ट। करिए करिए, जल्दी से करिए। यस सर, सब एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा है बाबू। दिक्कत होता है एक स्टूडेंट को तैयारी करते तो हम समझते हैं, बट सच बात यह है कि लगे रहोगे तो एक दिन कर पाड़ोगे। आपने मेरे जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे सेलेक्टेड बच्चों के साथ, आपने सब बच्चों के साथ एक कॉमन चीज देखी होगी। क्या जानते हैं? क्या कि सारे बच्चे डेढ़ डेढ़ एक एक साल तैयारी करते रहे और शुरुआत में किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 महीने 8 महीने 9 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जो 1.5 साल 2 साल में सिलेक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए जब वो सिलेक्शन लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर एक में नहीं होता, 20 एग्जामों में सिलेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम की जो तैयारी हो तैयार हो जाती है पूरी इतने टाइम में। तो कई बार शुरुआत में दिक्कत आती है, तो पेशेंस रखा करो। आपसे पहले भी जिन्होंने सिलेक्शन लिया वो भी इसी जर्नी से गुजरे हैं, इसी तरह ऑनलाइन पढ़ रहे थे मुझसे। 92 23 गुना है तो 23/25। 68 17 गुना है तो 17/25। 32 8 गुना है 8/25। देखो 5% 1/20 तो 25 क्या हुआ जी? 4 गुना ना 5 गुना तो 5/20। इसे काटना चाहे तो 1/4। 5 का 7 गुना हुआ तो 7/20। 90 कितना है जी? 5 का 18 गुना तो 18/20। इसको सेटल करना चाहें तो 9/10। हाँ जी मेरे भाई, बहुत सुनिए। अब आते हैं 10% पे। देखो यार 10% का आसान है। 10% की 1/10 तो 20%, 2/10 30%, 3/10 40%, 4/10 50%, 5/10, है ना? अब काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है। 30% 3/10, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को दिक्कत होगी। अब आते हैं राजा आगे। अब आते हैं मेरे भाई आगे। आगे क्या से ध्यान देना। एक बात समझना मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे बच्चों ये बताना कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनानी तो 100/100, क्योंकि परसेंटेज के लिए बटे 100 करना होगा, तो कट के एक आएगी। 200% की फ्रैक्शन बनानी है तो सर 200/100 आएगी, यानी तो समझ जाना, अगर मैं कहूं 600% की फ्रैक्शन बताओ तो आंख बंद करके कह देना 6। मैं कहूं 1300% की फ्रैक्शन बताइए तो मैं कहूंगा 13। मैं कहूं 1900% की फ्रैक्शन बताइए तो मेरे बच्चे 19। तो बाबू 100% की एक होती है तो 200 की दो, फिर उसी का गुना करके मामला सेट होता रहेगा, चलता रहेगा। अगर मैं कहूं कि यार 3400% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे जी 34, क्योंकि 100% की एक होती है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। अब मुझे आगे बताना। तो 1/1 की परसेंटेज वैल्यू हुई 100, उल्टा। तो भाई 2 की परसेंटेज वैल्यू 200। 5/1 है, कुछ नहीं लिखा, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू 500। 13/1 है, इसकी वैल्यू 1300। अगर 7 है तो 700%। 19 है तो मेरे प्यारे बच्चों 1900%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। ये मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों आपकी परसेंटेज वैल्यू हो। आपने कहा जी ठीक है। अब अब आते हैं आगे। अब लड़ाई थोड़ी आगे चलते हैं। देखो यार कुछ डाटा ऐसे हैं जो आपको और याद रखने चाहिए, जैसे एक बटे मतलब बटे 7 वाला और बटे 8 वाला। क्यों? क्योंकि इन पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना?
और बटे 7 वाले में भी ये 2/7 नहीं याद करना, ना 3/7 याद करना, आपको 4/7 याद करना है। अगर मैं कहूँ 4/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7, तो 7 एकम 7, एक सही 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर 5/7 पूछा होता तो 5 से गुना करते, 14 5 70 और 5 दूनी 10/7, इसको लिखेंगे तो एक सही 3/7, तो 70 और 1 71 सही 3/7%। हाँ जी, 6/7 है तो 14 छिक 84 और 6 दूनी 12/7, तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 5/7, तो 84 और 1 85, 85 सही 5/7 हो रहा है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब आपको याद क्या करना है, ये दो, 4/7 और 5/7, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेपर में इनका इस्तेमाल होगा। आ जाइए। ऐसे ही मेरे बच्चे ये 3 याद करने बहुत जरूरी है। जैसे 3/8 कितना होता है, तो 1/8 इतना है, 3/8 करेंगे तो 36 आया, 12 3 36, और ये आया 3/2। इसको लिखेंगे मेरे बच्चे एक सही 1/2, जोड़ेंगे तो ये आएगा 37.5। अगर मेरे बच्चे 5/8 चाहिए तो 5 गुना करेंगे, 12 5 60, 5/2 को हम लिखेंगे 2.5, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। 7/8 करेंगे तो 12 7 84, और 7/2 का मतलब 3.5, तो 84 और 3.5 87। तो ये डाटा मेरे बच्चे याद रख। ठीक है जी। तो मैंने कुल मिलाकर उस टेबल के अलावा 6 आंकड़े और आपको याद करने को कहा है। 3/8, 5/8, 7/8, इसको बेशक छोड़ भी देना है, लेकिन ये दोनों तो याद करने हैं। और इससे पहले मेरे बच्चे ये दो, 4/7 और 5/7, तो कुल मिला के 4 ही आंकड़े दिए याद करने को। अब आज आगे, अब हम आते हैं मेन चीज पर, कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन के कन्वर्जन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहां परसेंटेज स्टैंडर्ड से ऊपर आ रखा हो। जैसे पहला सवाल, भाई 205% कितना फ्रैक्शन बनाएगा? देखिए, ये वाला तरीका इस्तेमाल मत करिएगा कि भाई 205 बटे परसेंटेज का मतलब 100, 5 से काटा 20, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 41/20। अभी इस तरीके की गोली मार देना। क्यों? क्योंकि जो तरीका मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत जरूरी है, और बहुत बढ़िया और जबरदस्त तरीका, ध्यान देंगे। बड़े सवालों में, पेपर में वही काम आना है। आप हर सवाल को मन ही मन में ब्रेक करना दो टुकड़ों में। जैसे इसको मैं करता हूं 200% जमा 5%, तो मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन 2 और 5% की 1/20, तो 20 दूनी 40 और 41, 41/20 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। 41/20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताइए मेरे भाई। 225 को तो पहले करना 200% जमा 25%, तो मेरे बच्चे 200% की 2 और 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। आप चाहें तो इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि सर 200% जमा 20% जमा 5%, 200% का 2, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 5% की फ्रैक्शन 1/20। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 20/1 है, 2 एकम 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 एकम 20, तो 40 और 4 44 और 1 45/40। इसको ब्रेक करोगे तो 5 नीम 45, 5 आठे 40। देखना यार, ना 20 था, माफ करना, है बटे 20 था, तो 5 नीम 45, 5 चौक 20, तो 9/4। तो दोनों ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। धीरे 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 लेके जाएंगे बिल्कुल टाइम तक आपको।
आइए, आराम से समझते रहना, जो बता रहा हूं बस उसको पकड़ते रहना चीजों को। इसे तोड़ते हैं 200% और 60%। अब मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन तो दो है, 60% की क्या है? एक तरीका तो यह है कि मैं यूं कहूं कि जी 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 60 की हो गई 6 गुना, तो 6/10, फिर काटें, दो तिया 6, 2×5 = 10, 3/5। या जो समझदार होगा वो ये कहेगा कि सर ये 20% का ज्यादा मल्टीपल है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। हाँ जी, बात तो सही है सर। तो सर कैसे करेंगे सेटिंग? तो सर कैसे करनी है सेटिंग? बस सीधा 20 का 3 गुना, 3/5 आ गया सर, बातें खत्म हो गई इसमें। 5 दूनी 10 और 3 13/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 13/5। आई, देखिए मेरे बच्चे, 300% जमा 15%, ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। 300% का 3, 15% को मेरे बच्चे हम कहेंगे कि यार 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 हुआ 3/20। अब सोल्व करेंगे तो 20 30 60 और 3 63। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आएगा 63/20। मेरा सही उत्तर आएगा मेरे बच्चे 63/20। आइए, देखिए मेरे बच्चे, 400% जमा 45%। आप जरूरी नहीं मेरी तरह करें, जमा 40 जमा 5 कर सकते हैं, या ऐसे देखिए कि यार 400% की फ्रैक्शन 4 है, 45 की है फ्रैक्शन सर 5% की 1/20, तो 45 और 9 गुना, तो 9/20, तो 20 × 80 और 9 = 89। 89/20 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, देखिए बाबू क्या करा जा रहा है, ध्यान से देखना। 400% और 64%। तो मेरे बच्चे 400% की फ्रैक्शन 4 और 64%। यार 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, बिल्कुल ठीक है। और 64 क्या है मेरे बच्चे? इसका 16 गुना, तो 16/25, तो 25 × 100 और 16, 116/25, 116/25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, 224% को कैसे ब्रेक करें? 200% और ये 24%। 200% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2 और 24%। मेरे बाबू ये बताना कि 4% की फ्रैक्शन कितनी थी? तो आप कहेंगे जी 1/25। बताया था ना, 4 और 5 ऐसे दो डाटा जो हर जगह घुसेंगे, हर डाटा में, और वहीं धीरे धीरे आपको स्पीड पकड़नी है। तो मेरे बच्चे, 4% 1/25, तो ये 4 का कितना गुना है जी? 6 गुना, तो 6/25। अब 25 दूनी 50, 50 और 6 56/25।
56/25 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे। 550% का मतलब 500% जमा 50%। 500% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन 5। 50% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो 2×5 = 10 और 1 = 11/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 11/2। देखिए मेरे भाई, 410% तो हम लिखेंगे 400% जमा 10%। 400% का 4 और मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो 10×4 = 40 और 1 = 41/40। 41/10। 41/10। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, 508% को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 500% जमा 8%। तो 500% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन 5 है। 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 8 हुआ 2×2/25। तो मेरे बच्चे आप सोल्व करेंगे तो 25×5 = 125 और 2 127। 127/25 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। करिए बाबू, बताइए। ब्रेक करिए, धीरे 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 पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। अच्छा, नो सही से लिखूं? ठीक है भाई, मैं नो को आगे से सुंदर बनाऊंगा। क्या ब्रेक किया जा सकता है? देखिए बाबू, कहानी का है 556% को हम ब्रेक कर रहे हैं 500% जमा 56%। मेरे बच्चे 500% की फ्रैक्शन 5 और 56%। भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25। बोला है बेटा हर जगह काम आना ये 4 का 14 गुना, तो 14/25। सोल्व करेंगे 25×5 = 125। 125 और 14 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 139/25। तो आंसर आएगा 139/25। जी जतिन जी, आपको जवाब दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। आइए, बताइए भाई। देखो यार, 470% लिखेंगे। 400% जमा 70%। 400% की फ्रैक्शन 4 और 70% 10% की 1/10। तो 70% हो गया मेरे बच्चे 7 गुना, तो 7/10। 10×4 = 40 और 7 = 47/10। अच्छा, इसी बात को आप घुमा फिरा के और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे? मैं इसी बात को चाहूं तो यूं भी लिख सकता हूं कि 500% -30%। 500% -30%। तो मेरे बच्चे 500% की फ्रैक्शन 5 और 30% की फ्रैक्शन 3/10। तो 10×5 = 50 में 3 गया 47/10। यानी बात वही है, कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया। हम माइनस ले जाके भी जा सकते हैं, है ना, और प्लस करके भी जा सकते हैं। आइए भाई, धीरे धीरे इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। बाबू पहली सीढ़ी पे हो अभी, है, टॉप मंजिल पर लेकर जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए भाई, 625% को मेरे प्यारे बच्चों ब्रेक करना। तो 600% जमा 25%।
बहुत आसान है जी। 600% का 6 और 25% का 1/4। तो बाबू 4×6 = 24 और 1 25/4। 25/4। हाँ जी। कुछ डाटा आप अपनी तरफ से लिख भी लीजिए। कौन सा डाटा? सबसे पहला आंकड़ा तो ये कि सर 5 की जो पावर है वो आपको याद रहनी चाहिए। 5 की पावर 1 जो होती है वो 25 होती है। 5 की पावर 2 है। ये कौन सा गणित पढ़ा रहे हो सर? 5 की पावर 2 25। 5 की पावर 3 125। 5 की पावर 4 625। 5 की पावर 5 3125। 5 की पावर 6 15625। इस डाटा को याद भी रखना, है ना, काम आएगा आपके। आइए जी 660%। तो आप कहेंगे जी 600% एक तोड़ते हैं हिस्सा और 60% अलग तोड़ देते हैं। 600% का 6 और सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 तो 60 कितना हुआ जी? 3 गुना 3/5। तो 5×6 30 और 3 33/5। आइए बाबू 684%। बताइए इसका बताओ तो जाने। भाई ये हर एग्जाम में काम आएगा कृष्ण चौधरी साहब। देखिए भैया 684% को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 600% जमा 84%। 600% का 6 और 4% का बाबू 1/25 होता है। तो ये कितना गुना है जी? 21×4 = 21 गुना, तो 21/25। तो देखिए भाई 25×6 = 150। 150 में 21 जोड़ेंगे तो 171/25। या फिर हम ये काम भी कर सकते थे कि से 700 - 16%। 700% - 16%। इट इज ऑल्सो ए वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना। दमदार सर, थैंक यू भाई। अर्पित यादव जी, अंशुल चौधरी जी, मूवी मिस्ट्री जी पढ़ाते। आइए मेरे बच्चे 875% को लिखते हैं क्या? 800% जमा 75%। 800% का 8 और 75 25% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? तो आप कहेंगे जी 1/4। तो 75 क्या हुआ साहब? 3 गुना 3/4। तो 832 और 3 35/4। न कसर घलूंगी न। करिए बाबू 955%। मेरे बच्चे 900% जमा 55%। 900% की तो राजा बाबू 9 होगी और 5% की फ्रैक्शन लिखे थे तुम 1/20। अब हमको चाहिए 55 यानी 11 गुना, तो 11/20। 20 रिंग में 180, 180 और 11 मेरे बच्चे 191। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आएगा 191/20। देखिए मेरे बच्चे 824% को हम लिखते हैं 800% जमा 24%। 800% की फ्रैक्शन 8 और 24% की मेरे बच्चे 4% की होती है 1/25। तो 24 हुआ 6/25।
तो 25/8 है 200 और 6, 206/25। तो आंसर आया मेरे बच्चे 206/25। कर लोगे भाई, ये आसान है। आओ इसको बताओ, इसको बताओ तो जाने। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है कि भाई 536% की फ्रैक्शन बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 500%, बहुत सुंदर, जमा 36%, अति सुंदर। 500% की फ्रैक्शन 5 और 36%, भाई 4% होता है 1/25। तो ये 9 गुना है तो 9/25। तो मेरे भैया 25×5 200 नहीं है, अरे 25×5 125 और 9 134। तो आंसर आया 134/25। आए देखिए मेरे बाबू, इसे हम ब्रेक करेंगे। 900% जमा 45%। तो 900% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन 9, 5% की मेरे प्यारे बच्चों 1/20। तो 45 हुआ इसका 9 गुना, तो 9/20। तो 20 में 180, 180 और 9 189। तो आंसर आया 189/20। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर है 189/20। बताइए। कह रहा है 676% की फ्रैक्शन बताइए। आप इसे 700-24 भी कर सकते हैं, या मेरी तरह 600% जमा 76% कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो इस 4 का 19 गुना है, 19 चौक 76। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 19/25 जमा 600% का 6, 25 6 150, 150 और 19 169/25। 169/25 मेरे प्यारे बच्चों सही उत्तर है। हाँ जी, ये आसान है। 700 जमा 10% ब्रेक कर लोगे, इसको तोड़ो तो बताएं। देखिए मेरे बच्चे, इसको हम ब्रेक करते हैं तो 900% जमा 32%। तो मेरे बच्चे 900% की 9 और 32 की 4% की फ्रैक्शन कितनी हुई? तो मेरे बच्चे 1/25। तो 32 क्या हुआ जी? 8। तो 8/25। तो 25 नहीं में 225, 225 और 8 मेरे बच्चे 233/25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। अब फंसते जाओगे धीरे 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 धीरे। अब वो बोलते हैं ना उसकी, उनसे एनाकोंडा की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती है। तो यहां धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत होगी मैथ पे, अगर आप इन चीजों को सीरियस लेते रहे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम इन डाटा को, समझाता हूं। अनेकों अनेक तरीकों से तोड़ना सिखाऊंगा मैं। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो यह है कि मैं इसे 300% लिखूं और इसे 37.5%। 300% की 3 और 37.5% का मैंने पीछे लिखवाया था, याद रखना, 3/8। 8 या 24 और 3 27/8। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है 27/8। देखिए एकदम से उछल के बहुत ऊपर मत जाओ, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखते जाओ। दीपक तोमर 5000 मीटर।
दूसरा तरीका इसी बात को ब्रेक करने का यह भी हो सकता था कि सर हम 300% लिख लें, जमा 35% लिख दें, जमा 2.5% लिख दें। हाँ सर लिख तो सकते हैं, जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब बाबू ये बताइए 300% का फ्रैक्शन 3, 5% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे, आप कहेंगे जी 1/20। तो अगर 5% 1/20 है तो ये 7 गुना है 7/20। अब आप ये उम्मीद मत करिए कि मैं हर एक में लिखूं कि 5% 1/20 फिर दिखाऊं। अब धीरे धीरे आप ट्रेंड होते जाइए। हाँ जी, 2.5% की फ्रैक्शन क्या है मेरे बच्चे, 1/40। 40 नीचे, 40 थी 120, 20 दूनी 40, 7 दूनी 14, 40 एकम 40, तो 114 और 1 15, तो ये आया मेरे बच्चे 135/40, 135/40। हाँ जी, अब फिर से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 8 40, तो आंसर है 27/8। हाँ जी, कोई और लाला होगा तो वो इसे ऐसे तोड़ेगा, लाला मतलब प्यारा बच्चा, 300%, सर साढ़े ना 25%, माफ करना, और 12.5%। सर इया बात भी तो समझिए ना, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो लाला। देखो 300% की 3, 25% की 1/4, 12.5% की 1/8। एलसीएम लेंगे 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 24 दो 26 और 1 27/8। हाँ जी, हम एक काम ये भी कर सकते थे, ये काहे नाराज हो रहा भैया, कि 350% या 300% प्लस 50% माइनस 12.5%। घटाना सिखाया था, 50 में से मिक्स फ्रैक्शन घटानी, तो 12 नहीं 13 घटाओ, 50 में 13 गया 37, और 2 में से 1 गया 1/2, और 300 था ही। आना, जय माता दी जी। तो 300% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन 3, 50% की 1/2, 12.5% की 1/8। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 8, 8 तिया 24, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 24 और 4 28, 28 में से 1 गया 29 या 27, 27 सर 27/8। अब एक दो छोटी छोटी बातें और सीखिए। बोर नहीं होना पढ़ाई से, इससे प्यार करो, दिमाग में दौड़ाओ कि और क्या क्या बन सकता है, हमें उस सारी बनी हुई चीजों पर जाना। देखिए एक बात मुझे बताना, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार तुम तो अपने बच्चे हो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहोगे 1/5। किसी भाई को दिक्कत है, आप कहोगे नहीं। अगर मैं कहूं कि यार 10% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे देखो सर आपने किया क्या है, इसे भी 2 से भाग दिया, मतलब नीचे 2 से गुना किया, इधर भी 2 से नीचे गुना करोगे तो 1/10 आ जाएगी। 1/10, यानी यहां बटे 2 किया तो यहां पे बटे 2। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि यार मैं इसका आधा कर रहा हूं, तो आप कहेंगे बटे 2 क्या, तो इधर भी बटे 2 करो, तो ये 1/20 आ जाएगा। मैं कहूं यार मैं इसका आधा कर रहा हूं, 5/2%, तो आप कहेंगे 5/2 को वैसे हम बोलते हैं 2.5%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी जी 2.5% की, तो आप कहेंगे 5% 1/20, तो 2.5 इसका आधा हुआ तो 1/40। अब अगर मेरे भाई मैं इसका भी आधा कर दूं, तो यानी 2 करूंगा तो 2 दूनी 4, तो 5/4, और 5/4% को अगर लाला वाली भाषा में बोलोगे तो आप कहोगे जी 1.25%, सवा पौन डेढ़ आधा, समझते हो ना, 1.25%। तो फिर आप कहोगे कि जिसे 2 से भाग दिया तो इसे भी 2 से भाग देंगे, मतलब बटे 2 से किया तो इधर भी बटे 2 से, यानी 1/80। ये चालाकियां धीरे धीरे पैदा होनी है, इन्हीं चालाकियों पर लेकर आ रहा हूं। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार एक सही 1/4% की फ्रैक्शन 1/80 है,
या अभी शुरुआत में तुम मेरे प्यारे हो, प्रिय हो, तो मैं इसे 5/4% लिख रहा हूं। और मैं आपको यह कहूं कि यार 5/4% की फ्रैक्शन 1/80 है, तो मेरे बच्चे मुझे बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसको 4 से गुना किया गया है। अगर 4 से गुना किया गया है तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 से काटेंगे 20, तो 1/20। हाँ जी सर, बात तो सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इसी तर्ज पर मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार 7.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। अभी तुम अपने हो, प्यारे हो, तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ के भी लिख देता हूं। इसकी फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहोगे कि सर दिखाई दे रहा है कि 15 का आधा किया हुआ है, 15 का आधा किया हुआ है। तो सर सिर्फ ये बताना कि 15% की क्या फ्रैक्शन होती है। तो मेरे भाई 15%, 5% की 1/20, तो 15 कितना हुआ, 3 गुना 3/20। तो सर इसका आधा है, तो इसका भी आधा करोगे तो 3/40। समझ पाए मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? जी बिल्कुल कवर हो जाएगा, बीपीएससी टीचर दुनिया जहान में जहां भी मैथ पूछा जाता है सारा कवर होगा, दिक्कत तो नहीं है, अपने ही हो। अगर मैं तुमसे पूछूं 4.25%, अभी तुम अपने हो तो तोड़ के लिख देता हूं, 15/4%, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। शर्त यह है कि लिख के बनानी नहीं है, दिमाग तोड़ के मन ही मन में दिमाग में तोड़ना है, वर्बली उस चीज को, दिमाग में वर्बली उस चीज को ब्रेक करना है। मत कर माया को, मत कर माया को अभिमान, माया एक दिन पिट जानी है। आओ मेरे राजा। देखो कहानी ये है कि 15% की फ्रैक्शन हमें पता चल सकती है। हाँ जी, कैसे? 5% 1/20 होता है सर, तो 15% होगा 3 गुना 3/20। इस पे हमने प्रैक्टिस की है। अब सर इसका ही 1/4 है, तो इसका भी 1/4 करेंगे, तो चौथाई ने बटे 4, तो 3/80। मेरे बच्चे मैंने कहा था कल भी आपको, जितनी छोटी बात पढ़ लोगे ना, उतना सिलेक्शन की श्योरिटी 100% हो जाएगी। और जितना छोटी क्लासों को इग्नोर कर दोगे, बेसिक क्लासों को इग्नोर कर दोगे, उतना ही अपने आप को बर्बादी की ओर लेते चलेगा। इसलिए गलती गलती से भी मत करना। एक बार पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, स्टूडेंट बन के पढ़ लो। मैं अक्सर हमेशा अपनी क्लास में कहता था जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कि सिलेक्शन किसी अंग्रेज का नहीं होता, स्टूडेंट का होता है। और स्टूडेंट वो जो हर बात को शांति से सुने, समझे और नोट करे अपने दिमाग में कि ये चीज जरूरी है, इसका ध्यान रखना, समझे? अब तुम हंसी का इमोजी उड़ा रहे हो तो हम क्या जवाब दें तुमको रे? नाराजे हो जाएंगे, फिर क्या कर लोगे? देखिए, जैसे आप इसे लिख सकते थे 300% जमा 30% जमा 7.5%। पता है, मैं आज की एक्चुअल घटना बता रहा हूं मेरे बच्चे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, रेलवे 55। रेलवे 55 ये यूट्यूब पे है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियरविल रेलवे एग्जाम। और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। और इस यूट्यूब चैनल पे ये सीरीज चल रही है। मेरी बात को बहुत सीरियसली समझना। आज था 7वां दिन इस सीरीज का, 7th डे। मैं इस 55 दिन की सीरीज में पता क्या करा रहा हूं? मैं करा रहा हूं कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट रिवीजन पूरे मैथ का। पहली 3 क्लासों में परसेंटेज का रिवीजन कराया, अगली 3 क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन कराया, और आज से कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन शुरू हुआ। और यूट्यूब पे ऐसा जरूरी नहीं ना कि सारे बच्चे मुझसे पढ़े हुए हो तभी तोड़ पाएंगे। मेरे बच्चे आप विश्वास मानना, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी
कि क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने खतरनाक फेंक रखे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हिल सकते। आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर नहीं करा, कांस्टेबल कह रहा हूं, सिपाही, सिपाही में इतने खतरनाक सवाल उठा रखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों से टूटेगा नहीं। टूटेगा पता है कौन? कौन तोड़ेगा उसे? जिसने बेसिक कवर किया हुआ है। और जब मैं उस क्लास में समझाता हूं ना, यूट्यूब पे रोज मैं लाइव लेता हूं 11 बजे, जब उसे पढ़ाता हूं ना, भाई साहब, अगर पूरी वीडियो को 1 लाख बच्चा देखता है ना उसको डेली 24 घंटे में, तो उसमें 50,000 उल्टी सिर्फ इसलिए कर देते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ये कैसे हुए का जवाब है ना, हर चीज यहां दी जा रही है। आज आप आज से 2 महीने बाद ये पूछेंगे ना कि सर ये 7.5 की 3/, ये कैसे हो गई सर, तब मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज को पढ़ाने का सीक्वेंस है। आज जो चीज बताई जा रही है, आज ही उसका मतलब समझाया जाएगा। आप 3 क्लासों के बाद इसका मतलब पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं क्या ऑफलाइन में भी कोई नहीं बताता था? ऐसे तो हर बच्चा फिर काम ही नहीं करके आएगा। तो मेरे भाई, मैं ये कह रहा था कि इतने मुश्किल मुश्किल टफ क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, टीचर लाइव पढ़ाने लगते हैं, 10-10 मिनट में उनसे सवाल सोल्व नहीं होता। और जब हम उन सवालों को 4-5-10 सेकंड में ब्रेक करते हैं ना, तो बच्चों को ये तो लगता है कि हाँ सवाल हो गया, लेकिन उनके पल्ले कम ही पड़ता है कैलकुलेशन का हिस्सा। और वो कैलकुलेशन का हिस्सा पल्ले तभी पड़ेगा मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा, मोहम्मद जाहिर, 11 बजे नाइट। मैं, भाई तुझे लग रहा है इस शकल से 11 बजे रात को मैं जगता हूँ? कैसी बात कर रहा, 11 बजे दिन में भाई? तो मेरे भाई, मैं कह ये रहा हूं कि छोटी छोटी बातों को वैल्यू करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहती है, रोज क्लास रहती है। और रेगुलर बैच की तो हम मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हैं, लेकिन इस पे हम मंडे टू सैटरडे क्लास रखते हैं, है ना। और सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम 55 दिन में पूरा रेलवे का सेगमेंट खत्म करा दें, है ना। आइए, 7वां दिन था। अब कहानी को समझो। तो 300% की 3, 30% की 3/10, और 7.5 होता है 15/2। तो दिमाग ये दौड़ाया करो कि सर 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 15/2। भाई 5% 1/20, तो 15, 3 गुना 3/20, आधा करेंगे तो 3/40। 40 थी 120, 12, 10 चौक 40, 4 3 12, जमा 3। तो यह है 12 3 15, 135/40। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 8 40, 27/8 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आपका हर सवाल सोल्व हो, तो इन छोटी बातों पे ध्यान देना। वरना दुनिया ऐसी बैठी है जो आपका टाइम पास कराने के लिए तैयार है। यही डिफरेंस है मेरे बच्चे, रियल टीचर में और रियल टीचर्स में। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्गेनिक कंटेंट पढ़ना है जिससे एग्जाम टूटे, या फालतू का कंटेंट पढ़ना है। देखिए मेरे बच्चे, इसको हम ब्रेक करेंगे 300% जमा 66 सही 2/3%। 300% की फ्रैक्शन 3, और 66 से 2/3% की फ्रैक्शन 2/3। 3 तिया 9, 9 और 2 11/3। अब बात ये आती है कि इसकी फ्रैक्शन ही नहीं पता हमको। तो बाबू कल की क्लास में ये करवाए हम कि भैया नजर दौड़ाइए 33 सही 1/3% पे, इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, तो इसकी डबल होगी 2/3। अब कोई भाई कहे जी मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा ये बात, तो बाबू पल्ले पढ़ाते हैं, आओ। कैसे? हम जरूरी थोड़ी ऐसे ब्रेक करें, हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 300% जमा 60% जमा 6 सही 2/3%। दैट इज ऑल डिपेंड ऑन यू। तभी तो कहा उस टेबल को रोज लिखो। हर चीज में फंसोगे, उस टेबल को देखोगे, फंसोगे, देखोगे, और जब देखने जाओगे तो जरूर थोड़ी कति एक ही चीज देखोगे, 10 चीजें देखोगे, तो धीरे धीरे वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी। तो 300% का 3, 60% का मेरे बच्चे 20% 1/5, 60% 3/5, 6 से 2/3% का 1/15। 15 तिये 45, 5 तिये 15, 3 तिया 9, 15 एकम 15। यह है मेरे भाई 55/45, माफ करना भाई 15। 5 11 55, 5 3 15, 11/3। हाँ जी,
जरूर नहीं कि ऐसे ही तोड़ा जाए, ऐसे ही बांटा जाए, और भी बड़े सारे तरीके। यही काम आपने घर पे बैठ के करना है। चलिए, ये अंतिम सवाल है आज की क्लास का। कल इससे उल्टा प्रारूप पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, और कल छुट्टी नहीं रहेगी, होली है, बट नो हॉलीडे। ढोलंडी की रखेंगे, रंग वाली जो होली रहती उसकी, परसों की। देखिए मेरे बच्चे, बहुतों के मन में बहुत तरीके, मेरे मन में एक तरीका है कि मैं इसे 500% लिख लूं और 12.5% लिख। अभी घटाना कैसे पता चल रहा है? यही प्रैक्टिस हो रही है यहाँ। धीरे धीरे इसी चीज को मजबूत करवाया जा रहा है मेरे बच्चे आपको। तो 500% की मेरे बच्चे फ्रैक्शन हुई 5, और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो 8×5 = 40 में 1 गया 39/8। बहुत तेजी से आपने कर दिया। नहीं तो आप अनेकों तरीके से तोड़ तोड़ के इस चीज को कर सकते हैं। तो अगली जो टाइप होगी मेरे बच्चे, वो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको मजा आएगा। थैंक यू आप सभी का। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।